I'm not perfect. I'm not a prophet. I'm just an educator who refused to see his students suffer in silence. Fearless in the face of powerful lobbies and pressure, I stand here to call upon students, parents, and teachers across the Himachal Pradesh. Do not beg for overpriced institutions. Do not borrow for commercial talal promises. Instead, build your future with your own mind, with your own dreams, with your own efforts. नमस्कार, माई सेल्फ प्रवन कुमार आरकी, एमर्स करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट शिमला। आज आपके सामने एक बार फिर से मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर विजिट करा था एंड बहुत से स्टूडेंट से वहाँ मिला, पेरेंट्स से मिला, कुछ टीचर्स से मिला एंड कुछ मेरा फ्रेंड सर्कल है जिन लोगों के साथ मैंने अपनी कुछ बातें शेयर की। एक पॉडकास्ट भी हुआ था, बहुत जल्दी आप तक को पहुँचने वाला है और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर संजीव हांडा सर का एंड उनकी टीम का। तो कहना चाहूँगा कि जो कुछ बातें मुझे वहाँ सुनने को मिली है, उन बातों से मेरा ये मन कर रहा था कि शायद हम गलत है कोचिंग इंस्टीट्यूट में। शायद हमारी गलतियां इतनी ज्यादा है कि वहाँ के लोकल लोग, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के पेरेंट्स सच में परेशान है। बिकॉज उन लोगों को फेक कमिटमेंट्स और सारी चीजों के बिहाफ पे आज इतना लूटा गया है कि मतलब वो हम पे विश्वास नहीं कर रहे। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरी मार्केट है, जिस एरिया में वहां से बच्चा लेके आऊंगा अपनी काबिलियत के बिहाफ पे। ऐसे ही आप लोग सोच रहे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले। कुछ लोग जो कोचिंग में दलाल है वो बैठे हैं, वो सोच रहे होंगे कि हम तो कुछ भी झूठ बोल के बच्चों को ले आएंगे। आप इस चीज को यहाँ इस तरीके से मत समझिए। आप समझिए कि आप जो है लोगों का विश्वास, लोगों का भरोसा जो है वो खो चुके हैं। आज इस जनरेशन के टाइम पे जहाँ पे कि हम एआई की बात करते हैं, मशीन लर्निंग की बात करते हैं, व्हाट्सएप, चैट जीपीटी एंड गूगल एआई, एप्पल एआई, सैमसंग एआई, सब चीजों की बात करते हैं। तो क्या हम लोग किसी को मतलब मैनिपुलेट करके जो चीजें करने जा रहे हैं, क्या हम सरवाइव कर पाएंगे इन फ्यूचर? आप जानते हैं कि आई थिंक सो मेरी एज 32 ईयर्स एंड मैं हद से ज्यादा 8 साल और काम कर पाऊंगा या 10 साल और काम कर पाऊंगा। हमारे से जो पुरानी जनरेशन है, मेरे से 10 साल छोटा जो बच्चा है या फिर छोटा भाई है मेरा, वो क्या करेगा? वो कैसे विश्वास करेगा हम पे आने वाले समय? आप समझिए इस बात को। किन्नौर इज नॉट अ लाइक प्लेस कि जहां पे लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, या फिर सिरमौर इज नॉट अ लाइक अ प्लेस कि वहां पे जाके लोगों को डिस्टर्ब करा जाए, उनको मैनिपुलेट करके ये बताया जाए कि नहीं ये चीजें ऐसी होती है, वी आर द बेस्ट। कौन बेस्ट है दुनिया में? स्टिल एनीबडी इज बेस्ट इन दिस वर्ल्ड? आई डोंट सो थिंक। सबको जो है जीने के लिए कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, सच का साथ देना पड़ता है और झूठ के सहारे बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते आप लोग। तो किन्नौर वासियों से मेरा दिल से माफी भी मांगूंगा कि अगर आप लोगों के लिए दिल से किसी इंसान ने या किसी ने भी ऐसा वर्ड कहा है कभी, तो आप उन्हें माफ करें, क्योंकि ऐसा कोई भी इरादा नहीं होना चाहिए। हम एक नोबल प्रोफेशन में वर्क करते हैं और हम ये नहीं सोच के आते हैं डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की वहाँ के लोग भोले वाले होते हैं। बल्कि मैंने कहा भी वीडियो में कि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। जो चीज़ें हमें भी नहीं पता होती है वो उन लोगों को पता होती है। बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से एंड बाकी जो चीज़ें में मुझे लगा मैंने आपको डिस्कस करा एंड कहना चाहूँगा कि बच्चों को मशीन बनाना बंद करो, क्योंकि वो एक स्टूडेंट है, उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना, उसको उस चक्रव्यूह में फंसाना कि नहीं सारे इधर से घुमा के भेजेंगे तो सारे डॉक्टर इधर से बाहर बन के निकलेंगे, ऐसा नहीं है। सब डॉक्टर नहीं बने। वी हैव अ लॉट्स ऑफ ऑप्शन, मैंने पहले भी कहा है आप लोग। और उन लोगों के लिए, उन चीजों के लिए बच्चों को गाइड करना जरूरी है, ना कि उसको मैनिपुलेट करना। उसको करियर काउंसलिंग कहा जाता है। कितनी बार मैं वीडियो में कह चुका हूं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज है, अगर किसी के पास अवेलेबल है तो दे कैन हेल्प फॉर द स्टूडेंट्स। वो आगे आए हमारे इस वीडियो के थ्रू या अपने किसी प्रोग्राम के थ्रू आगे आए, बच्चों की हेल्प करे, ना कि ये कि वी आर कमिंग एंड हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। करते क्या हो आप लोग? फेक कमिटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। हर साल तो आप बैनरिंग, पैम्पलेटिंग करते हो, कितनी सालों से करते आ रहे हो। व्हाट इज द रिजल्ट?
आई डोंट सो थिंक कि किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी अकेडमीज की ओर से इतना कुछ करा जा रहा है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, कि बच्चा जो है सेटिस्फाइड है, दे आर रियली हैप्पी कि उन लोगों ने जो है आज अप्रिशिएट किया हो उस इंडस्ट्री को या फिर हमारी इस इंडस्ट्री को। वो चंद रिजल्टों के पीछे जो छुपा हुआ काला सच है ना, वो कोई नहीं कह रहा है। और मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरी बातों को जितनी ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सके आप पहुंचाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि मैं अपने ही पांव पे कुल्हाड़ी मारने की बात कर रहा हूं। आप समझिए मेरी बातों को। आप, मैं जो बातें कहता हूं अपनी वीडियो में, वो कितनी डिस्टर्बिंग है हमारी इंडस्ट्री के लिए। शायद मुझे भी कल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बट आई डोंट केयर, क्योंकि बच्चों का फ्यूचर है और वो कोई खेल नहीं चल रहा है। एंड सेकेंड थिंग कि स्टूडेंट्स को जो कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा दलाल बनाया जा रहा है, कैसे? मान लीजिए कोई बच्चा आ रहा है डिस्ट्रिक्ट की ओर से और वो पढ़ने जा रहा है वहां पे, उसका रिजल्ट नहीं आया अभी तक, और अभी तक वो बीच सिचुएशन में है जहां पे उसका रिजल्ट के लिए वो प्रिपरेशंस कर रहा है। हॉस्टल प्रॉब्लम, खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम, पढ़ाई की प्रॉब्लम, सारी चीजों को छोड़ के ऑन दैट टाइम कोई एक दलाल इंस्टीट्यूट का उसको भी दलाल बनाने में, तैयार करने में लग जाता है। मेकिंग अ प्रोसेस ऑफ दलाल वो इंस्टीट्यूशन के अंदर ही चलता है। कैसे? मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट, स्कूल बच्चा आया है इंस्टीट्यूट में, और स्कूल से आया बच्चा, वो उस बच्चे को किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे? आप अपने फ्रेंड सर्कल को बुलाइए, आप अपने बच्चे जो आपके क्लासमेट्स थे उनको बुलाइए। तो कैसे बुलाएगा वो बच्चा? व्हाट इज द रियल डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड इल्यूजन? इल्यूजन चल रहा है वहां पे। उस बच्चे को ये बोला जा रहा है कि तू उसको मैनिपुलेट कर, जबकि खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो इस चीजों से भी बचना है बेटा आप लोगों को। स्टूडेंट्स को जो है अपने मॉरल एथिक्स पे वर्क करना है, पढ़ाई करनी है, अच्छी चीजें सीखनी है, बुरी चीजें छोड़ के। और ये सच में बुरी चीज है बेटा, ये आगे जाके मतलब परिवार में कई जगह पे बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। आप समझ रहे हो? दैट मीन्स आपको वो एक घुमार है। उस तरीके से चीजों को मत करिए। आप खुद पढ़िए, आप खुद एनालाइज करिए। आपका रिजल्ट आता है, देन यू कैन प्रमोट द इंस्टीट्यूशन, अदरवाइज नेवर। आपकी लाइफ है, आपका कोई मजाक नहीं चल रहा है। एंड मेक श्योर कि जो डिफरेंस है इस चीज का, कि जो ये ऐसी चीजें करने जा रहे हैं इंस्टीट्यूशन वाले, वो एक डिफरेंस क्रिएट करता है। वो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि वो इंस्टीट्यूशन की कमियां दिखाता है, कि वो उनको आप तक को बोलना पड़ रहा है कि बच्चों को बोले कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन में। सो रिमेंबर दैट थिंग। एंड और कुछ ऐसी चीजें हैं कि जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हम बच्चों को बहुत बार कह चुके कि वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प यू, कर भी रहे हैं। बहुत फ्री ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हर जगह पे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। बट पैसा अगर किसी से लिया जा रहा है, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा घर अगर चल रहा है तो औरों के शायद नहीं चल रहे होंगे, और अगर उसमें मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है। बट अगर आप पैसा ले रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज एंड राइट एजुकेशन। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो बच्चा यहाँ पे उसी के लिए आ रहा है। दूसरे इंस्टीट्यूशन के बच्चे, मुझे फर्क पड़ता है उनसे। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तो इस इंस्टीट्यूट का बच्चा है, बिकॉज स्टूडेंट आर स्टूडेंट्स। वो तो बच्चा है, उसका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो उसके लिए सबको कोलैबोरेट होके एक डिसीजन लेने होंगे कुछ ऐसे, कि मतलब बच्चे के फ्यूचर के बारे में हम सोच पाए। एंड इस वीडियो को बनाने का यही मेन रीजन था कि होप सो आप सभी को समझ आ रहा होगा। एंड बाय द वे, दिस इज रियली से कि अगर इसकी बात करी जाए तो दिस इज नॉट अबाउट जस्ट एग्जाम्स, अबाउट द रिक्लेमिंग द राइट टू एक्सेसिबल, फेयर एंड क्लीन एम्पावरिंग एजुकेशन, मेरा मानना है। अदरवाइज आप देखोगे कि ये टाइम आ चुका है कि आज की जो यूथ जनरेशन है वो आगे आए और उठे वो, और टाइम टू टेक अ बैक कंट्रोल फॉर प्रॉफिट जो ले रहे हैं इंस्टीट्यूशन उन लोगों से। अदरवाइज हम लोग नहीं समझ पाएंगे आने वाले टाइम में। एक बड़ा सा ब्रांड बनेगा फिर से, और वो फिर वहां से बच्चों को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देगा, बच्चों को फ्यूचर खत्म करना स्टार्ट कर देगा। एक इंडस्ट्री खत्म होती है, दूसरी बनती है, और उसी बनी हुई इंडस्ट्री से वो जो है उसको खत्म करने से पहले दूसरी इंडस्ट्री तैयार करता है अपने प्रॉफिट से। तो प्रॉफिट बच्चों के पैसों से इकट्ठा करके जो है दूसरे बच्चे पे लगाया जाता है इंस्टीट्यूट का। तो ये समझिए आपके, आपका पैसा कहाँ जा रहा है। आपका पैसा जा रहा है मैनिपुलेशन के लिए। तो आप समझिए और इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस करें। अभी आपके पास स्कूल्स हर जगह पे जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले विजिट कर रहे हैं। एक राइट डिसीजन लीजिए एज सुन एज पॉसिबल। आपके लिए एक हम लोगों ने सरप्राइज रखा है, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको शेयर कर दूंगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने जैसे कहा कि वी आर हेल्पिंग फॉर स्टूडेंट्स, और आगे भी करने को तैयार है।
तो थैंक यू सो मच एंड आप लोगों ने मेरी बातें सुनी एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।